हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज़। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पालक पनीर की रेसिपी। ये इतना मज़ेदार और टेस्टी बनता है कि अगर आप इसे एक बार मेरे तरीके से बना लेंगे तो आप ढाबे और रेस्टोरेंट का पालक पनीर तो खाना भूल ही जाएंगे, क्योंकि ये बनता ही घर पर इतना टेस्टी और इतना यमी है। तो फिर चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक गड्डी पालक ले ली है, क्योंकि हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं इसलिए हमने एक गड्डी ली है। आप इसको इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसको हमने अच्छे से साफ़ करके इसके डंठल अलग कर लिए हैं और इसको बारीक बारीक काट लिया है। और एक साइड में हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे और आधा चम्मच चीनी डाल देंगे और इसमें कटी हुई पालक डाल देंगे और थोड़ा सा इसको हम चला देंगे। और चीनी डालने से पालक का जो कलर होता है वो हरा बना रहता है। इसको हम 2 से 3 मिनट तक बस बॉयल कर लेंगे। तो ये पालक अच्छी तरह से बॉयल हो गई, तो इसको हम छान लेंगे और छान के हम इसको बिल्कुल ठंडे पानी में, बर्फ़ का पानी है ये, इसमें हम डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको इसी तरह से डाल के छोड़ देंगे। उसके बाद हम छान के इसको पीस के इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम पनीर लिया है और पनीर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटे या बड़े पीस कट कर सकते हैं। वैसे तो पालक पनीर में थोड़े बड़े बड़े पीस ही अच्छे लगते हैं। अब हम एक पैन में 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे और इसमें हम पनीर डाल देंगे और कुछ हम मसाले इसमें डाल देंगे। 1 चुटकी इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चुटकी हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। और पनीर को हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा पनीर को फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का ही इसको सेकना है, जिससे कि अच्छा सा कलर इसमें आ जाए। तो देखिए हल्का हल्का पनीर पे कलर आ गया है और इन मसालों को डालने से पनीर का कलर कितना अच्छा हुआ है। तो अभी हम पनीर को एक साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में हम 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। उसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 1 स्टिक दालचीनी का डाला है। अब हम इसमें 1 बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज को भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसके साथ साथ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि अभी हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च हम कम ही डालेंगे, क्योंकि अभी हमने हरी मिर्च भी डाली थी इसमें। और आधा चम्मच नमक डालेंगे। और नमक मिर्च आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना कम या ज़्यादा खाना आप पसंद करते हो। अब हम इन मसालों को भून लेंगे। तो ये मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो जो हमने पालक पीस के रखी थी ये इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा सा जार में पानी डाल के इसमें डाल देंगे और एक बार अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। और पालक हमें थोड़ी सी थिक लग रही है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल देंगे। अब हम इसका ढक्कन कवर कर देंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, बिल्कुल धीमी आंच में। तो ये पालक अच्छी तरह से पक गई है। तो इसमें हम फ्राई किए हुए पनीर डाल देंगे और पनीर के कुछ पीसेस हम निकाल लेंगे, बाद में गार्निशिंग के काम में आएगा।
एक बार मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और ढक्कन कवर करके 1 मिनट इसको और पका लेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से पालक भी पक गया है, पनीर भी पक गया है। वैसे तो दोनों चीज़ें पहले से ही पकी हुई थी, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम इसमें 2 चम्मच फेंटी हुई मलाई डाल देंगे। आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच चीनी डालेंगे और आप इसमें चीनी डाल के तो देखिएगा कितना अच्छा इसका टेस्ट बढ़ जाता है और ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तो ये बस पालक पनीर बनकर तैयार है। तो आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको बिल्कुल ढाबे के जैसा बनाना है। तो इसके ऊपर हम अभी बघार लगाएंगे। तो एक पैन में हम 2 बड़े चम्मच बटर डालेंगे और बटर को मेल्ट होने देंगे। आधा चम्मच हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे और 3 साबुत खड़ी लाल मिर्च डाल देंगे। मिर्च को हम एक बार फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद ये आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर है, इसको डालेंगे। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती है, ये सिर्फ कलर के लिए काम आती है। इसको भी थोड़ा सा पका के और पालक पनीर के ऊपर बघार लगा देंगे। इसके बघार लगाने से इसका टेस्ट बिल्कुल एकदम ढाबे के जैसा हो जाता है। तो आप इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको कितना अच्छा पालक पनीर का टेस्ट मिलेगा। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार पालक पनीर बनकर तैयार है। आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये डिश, ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।